यह आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि 5 माह पहले बीना के नौगांव के पास गणेशा नदी में जो अज्ञात युवक मिला था, उसकी पहचान के साथ ही पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा जिस युवक की डेड बॉडी नदी में मिली थी उसका मर्डर हुआ है। पुलिस आरोपी तक पहुंचती है और जब उसने मर्डर करने का राज खोला तो मानो सब सुनकर हैरान हो गए। मर्डर मामूली बात को लेकर किया गया था। 24 जुलाई 2025 का दिन था। नौगांव के पास गणेशा नदी में एक युवक की डेड बॉडी मिलती है। छोटी बजरिया पुलिस चौकी प्रभारी आर.के. जौराम युवक की शिनाख्त के लिए काफी प्रयास करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद 9 सितंबर 2025 को बीना के वीर सावरकर वार्ड में रहने वाले ऊधम यादव ने अपने बेटे देवेंद्र यादव की लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई तो पुलिस ने 24 जुलाई को मिले युवक के कपड़े दिखाए तो उसकी पहचान देवेंद्र यादव के रूप में हुई। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, मोबाइल डिटेल्स और गुप्त जानकारी और मुखबिर के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने शक के आधार पर दौलतपुर गांव निवासी और वर्तमान में चिकनौड़ा गांव में रहने वाले 19 वर्षीय कमलेश सेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस की सख्त पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसमें उसने बताया कि दिसंबर 2024 में आरोपी कमलेश की मुलाकात देवेंद्र यादव से हुई थी और आरोपी ने देवेंद्र यादव को पीथमपुर में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी दौरान आरोपी ने देवेंद्र यादव से कहा था कि तुम्हारे पास जो साइकिल है वह मुझे दे दो। देवेंद्र ने उसे साइकिल दे दी थी। जब 12 जुलाई 2025 को देवेंद्र यादव ने अपनी साइकिल मांगी तो आरोपी ने साइकिल देने से इनकार कर दिया और आरोपी ने कहा कि उसने साइकिल बेच दी है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने देवेंद्र पर डंडे से वार कर दिया था और मुंह दबाकर देवेंद्र का मर्डर कर उसे तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी कमलेश सेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीना टीआई ने खुलासे में बताया कि आरोपी पर हत्या की धारा के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपके आसपास की हर वह छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए और सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। विचार मीडिया 24 के लिए मनोज वाधवानी के साथ शुभम चौधरी की रिपोर्ट। 7/2025 को गणेशा नदी में एक बहकर के अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। उस पर से अज्ञात व्यक्ति की तरफ से मृतक का पीएम कराएगा मर्ग पंजीबद्ध करके उसकी तफ्तीश की गई, जिसमें कि उस व्यक्ति की लाश काफी सड़ी गली थी और पोस्टमार्टम के बाद फीमर बोन को एफएसएल जांच हेतु भेजा गया। एक गुम इंसान भी हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुआ, वो 9/9/2025 को हुआ, जिसमें कि गुमशुदा का नाम देवेंद्र यादव था। तो देवेंद्र यादव की फिर तलाश की गई कि इसके साथ में अंतिम समय पर कौन था। तो एक तो लगातार घर से बाहर रहा और पुलिस के पास नहीं आया। इस पर संदेह बढ़ा कि निश्चित तौर पर जो देवेंद्र यादव की गुमशुदगी दर्ज हुई है, इसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है या इसके साथ कोई घटना घटित हुई है, जिसको लेकर के उसकी लगातार तलाश की गई। उसके आसपास के और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। क्या है, तब पता चला कि जो व्यक्ति की लाश अपन को 24/7/25 को मिली थी वही देवेंद्र यादव है। और इसकी जब खबर लगते ही मृतक के परिजनों से अपन ने शिनाख्त कराई तो उन्होंने कपड़ों के माध्यम से मृतक की शिनाख्त की कि जो बॉडी मिली थी और वो देवेंद्र यादव की बॉडी है। तो और उसमें अपन ने जांच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि देवेंद्र यादव की हत्या उसके साथी कमलेश सेन के द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2025 की रात को 12 बजे के लगभग नौगांव में तालाब के पास की और करने के बाद उसी तालाब में फेंका। दूसरे दिन रात्रि को 13/7/25 को आरोपी ने और अन्य लोगों का दबाव बनाकर उस बॉडी को गणेशा नदी में पहुंचाया ताकि इसको साक्ष्य को छुपाया जा सके। और जिस डंडे से मारा था वो डंडा जो मृतक है उसका पर्स, उसका मोबाइल को वही तोड़फोड़ करके उसने तालाब में फेंक दिया और पर्स उसके घर पर होना बताया। जो आरोपी के कब्जे से मृतक को जो चोट पहुंचाई थी वो डंडा और उसका मृतक का मोबाइल नहीं मिल पाया, लेकिन मृतक के जो
आधार कार्ड और पैन कार्ड और पर्स है वो उसके घर से बरामद हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार करके आज और उससे पूछताछ की जा रही है कि मोबाइल और उसके साइकिल के संबंध में, कि साइकिल के विवाद को लेकर के उसके द्वारा मारपीट कर और उसकी हत्या करना बताया था।